गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज मैं आपको शनि की दशा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह शनि की दशा आती है और किस तरह हर हर किसी पर असर करते हैं। स्वयं महाशिव भी शनि की दशा से नहीं बच पाता, लेकिन हाँ, आप जैसे शिव पुराण का पाठ करते हो, गुरु जी के साथ सत्संग शेयर करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, तो शनि आपको उस दिशा में अच्छे कर्म फल देगा, अच्छे आपको चीज़ें देगा। अब लाभ ही लाभ देगा कि 7.5 जब शनि की आती है ना संगत जी, देखो अगर आपने अच्छे कर्म किया, अपने ईमानदार, आप तो उस 7.5 में आप देखना आप तरक्की करोगे, आप घर ले लोगे, गाड़ियाँ ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। वही अगर आपने बुरे कर्म करोगे तो आपको देखना आपको शनि बिल्कुल पीछे कर देगा, बहुत पीछे कर देगा। स्वयं महाशिव भी नहीं बच पाए थे शनि की महादिशा से, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो संगत जी, शनि की महादिशा से बचने का एकमात्र उपाय है शिव पुराण का पाठ करो, गुरु मंत्र जाप करो, संगत जी मंत्र का जाप करो जितना हो सकता है, सत्संग शेयर करो, किसी की चुगलियां मत करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो हमेशा। संगत जी हमेशा आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे, हमेशा गुरु जी आपके पास रहेंगे। तो संगत जी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपसे कि हमेशा अच्छे ही कर्म करो और गुरु का सत्संग शेयर करो, पाठ सुनो जितनी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों को काटते हैं। संगत जी से हम सत्संग शेयर करते हैं, हमारे पता नहीं कौन से कर्म गुरु जी ने काट दिए और हमें अच्छी लाइफ ब्लेस करी है, वो तो गुरु जी ही जाने। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, पाठ सुनो, सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना था, सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वह अत्यंत क्षुब्ध हो गए, विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्णन करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया, विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ अधम नारी को इस तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, उसकी इस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो उनकी मैं दाढ़ी मुँह से नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तो दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूखी बूसी खा ली, घी फेंककर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवता और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया जिसको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उन सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ने आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं, इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय मैं बांझ क्यों नहीं हो गई थी, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया था, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। है हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि, उस समय सब देवता कर्म से उनके निकट गए, सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है
यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के एक ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल कर्म से आकर यूँ बोले, पितरों की कन्या मैंने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री की अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया है। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब आप देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। मुनीश्वर, उसके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या था गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर विज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा ही कहकर विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने यहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तो तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के निकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ और वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्ते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया। फिर ये अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बैखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर एक के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना के इस हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर वह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा शुद्ध हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सब अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं उन्होंने तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वर का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का वर्ण ही किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी बोले, नाद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादिक सिद्धों ने मैना को बहुत सुंदर, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर श्री प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम्हें अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेवता सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने
मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का रूप निर्माण किया है, उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन दोनों ने सगुण रूप से मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता था स्थावर जगम रूप से कुछ दिखाई देता है, वह सारा जगत ही भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने उनका अंत नहीं पाया, उसका पा दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है यह वह सब शिव का ही रूप है। ऐसा जानो, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूपों में अवतीर्ण हुए था। शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माँ से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया है ये किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान तो हो जाने पर उन्होंने श्री हृष्य का, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्ची और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माँ जो सबको मुंह में डाल